अकल दाढ़ निकलवाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? क्या अकल दाढ़ रखने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोहित, मैं फ्रॉम डेंटल कंफर्ट जोन, आई एम एन इम्प्लांटोलॉजिस्ट। आज हम इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में आप सबसे बात करेंगे। अकल दाढ़ बेसिकली होता क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश भाषा में विजडम टूथ भी कहते हैं। जनरली ये हमारा 8वां दांत होता है, अंतिम दांत होता है, जो उम्र के 18 से 25 साल के पड़ाव में हमारे मुंह में डेवलप करता है। हम सब जानते हैं कि हमारे मुंह के अंदर में 32 दांत होते हैं। 32 दांत अगर होते हैं तो उसके लिए अकल दाढ़ की संख्या टोटल 4 हो जाती है, जो अंतिम वाले कोने में दांत आता है। आज की डेट में हमारे पास रोज़ पेशेंट्स आते हैं जिनको अकल दांत निकलने में डिफिकल्टी होती है। अकल दांत के रहने से तरह तरह के और प्रॉब्लम्स होते हैं। तो क्या अकल दांत को हमें रखना है या हमें अकल दांत को निकाल देना है, इस विषय में समझेंगे। अकल दांत जो निकलता है तो बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। पहला प्रॉब्लम ये होता है कि उसके ऊपर का जो मसूड़ा है वो उसको निकलने नहीं देता है या जगह नहीं मिलती है, तो उसमें सूजन आ जाता है, जिसको हम लोग पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। पेशेंट्स को माउथ ओपनिंग में भी दिक्कत होती है, पेशेंट को बाहर से स्वेलिंग भी आ जाता है। तो जो कंसर्न डेंटिस्ट होता है वो उसके लिए वहाँ पे उसको एंटीबायोटिक, पेन किलर, गर्म पानी से आपको कुल्ला करना है, ये सारी सावधानियाँ वो बताता है। ये तो पहला ट्रीटमेंट हो गया। कभी कभी जो सूजन होता है वो दांत से बाहर गाल की तरफ भी जा सकता है, सूजन आपके ज़बान की तरफ भी जा सकता है। अगर सूजन ज़बान की तरफ जाता है और डेवलप करता है तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी डेवलप होती है, जिसको हम लोग लुडविक एंजाइना कहते हैं। इससे आपको सांस लेने में भी डिफिकल्टी डेवलप कर जाती है। तो ये एक्सट्रीम लेवल पे भी ये प्रॉब्लम डेवलप कर सकता है, ये इग्नोर करने वाली बात नहीं होती है। नाउ अगर सूजन आया है, दांत निकलने में डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन दांत का निकलने का पैटर्न सीधा है, दांत अपने जगह के लिए सफिशिएंट जगह है, तो एंटीबायोटिक, पेन किलर, गर्म पानी से कुल्ला करने के बाद दांत सीधा निकल आता है। लेकिन अगर दांत आपका नहीं निकल रहा है, डॉक्टर ने एक्सरे किया है, ओपीजी के लिए आपको एडवाइस किया है, और ओपीजी करने के बाद उनको ये दिखता है कि दांत एक सर्टेन एंगुलेशन पे है, तिरछा है, आगे की ओर है, पीछे की ओर है, निकलने के लिए कोई जगह नहीं है, तो हमारा एडवाइस यही रहता है कि उसको निकलवा देना चाहिए। क्योंकि होगा क्या, अगर वो दांत अपने सही जगह पे नहीं होगा, तिरछा होगा, तो वहाँ पर खाना फंसेगा, फूड लॉन्जमेंट होगा, उससे आपको कुछ भी खाने में परेशानी होगी, आए दिन मसूड़े में सूजन होगा, और आगे वाले दांत के भी खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। समय रहते अगर इस दांत को निकलवा देते हैं तो 3 फायदे आपको होंगे। एक, कोई भी दांत जब मुंह के अंदर में निकलता है तो उसके 2/3 जड़ ही बन पाते हैं। 1 से 1.5 जो जड़ बच जाता है उसको बनने में भी 2 से 2.5 साल का समय लग जाता है। तो हम लोग ऐसे दांत को इमेच्योर टूथ कहते हैं। वो बोन से, वो नर्व से काफ़ी ऊपर भी रहते हैं, वो नर्व को इम्पिंज भी नहीं करते जो नीचे है, और उनके निकालने के समय में प्रिकॉशन भी कम लेना पड़ता है और वो आराम से निकल भी आता है। अगर अकल दाढ़ आपको लगातार डिफिकल्टी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो उसको रखने का कोई भी पॉइंट नहीं है। अगर वो सीधा निकला हुआ है, अगर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप उस दांत को रिटेन कर सकते हैं। वैसे भी ये खाने में कोई हेल्प नहीं करता है। अकल दांत निकालने की जो सर्जरी होती है, अगर दांत सीधा निकला है और तब डिफिकल्टी है तो नॉर्मल एक्सट्रैक्शन की तरह भी निकाला जा सकता है। अगर अकल दांत टेढ़ा है, तिरछा है, तो उसको निकालने के लिए एक छोटी सी माइनर ओरल सर्जरी करनी पड़ती है। हमें बोन में एक जगह बनाना पड़ता है, और 5 से 10 रोज़ के लिए आपको एक एंटीबायोटिक कवर खाना पड़ेगा। एंटीबायोटिक मेडिसिन जो नॉर्मली प्रिस्क्राइब होता है वही प्रिस्क्राइब करते हैं, और हमें टाका भी देना पड़ता है ताकि मसूड़ा जो उसके ऊपर है वो फिर से अपनी जगह पकड़ ले। थोड़ी बहुत क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, थोड़ी बहुत आपको स्वेलिंग आ सकती है, मुंह खोलने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये कुछ दिन के लिए रहते हैं। 5 से 7 दिन में ये सारे प्रॉब्लम चले जाते हैं। इनको अकल दांत को रखने से क्या प्रॉब्लम होगा, वो ज़्यादा इससे डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। तो मेरा ये एडवाइस है कि अगर आपका कंसर्न डेंटिस्ट इसके लिए एडवाइस कर रहा है कि इसको आप निकलवा दीजिए, तो आप उसको प्रायोरिटी बेसिस पे निकलवाइए, और उस एरिया को क्लीन करने में भी हेल्प होगा और आपका ओरल हेल्थ भी मेंटेन रहेगा। थैंक यू।